अभी हमने प्रेजेंटेशन देखी फॉरेन की और सबकी वीडियोस भी देखी यूनिवर्सिटीज की। यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा गैप है। मतलब इतना बड़ा गैप है कि हम आज 40 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने की सोच रही है। हम लोग 1986 के बाद आज सोच रहे हैं कि हमारी एजुकेशन में कमियां हैं, हम उसको सुधार लें। और ये चीज फॉरेन में आज से 50 साल पहले अडॉप्ट कर ली थी। आज 90% स्टूडेंट 90%, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन, जो एक मिनिमम एज, एवरेज एज कहते हैं वो 24, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो 65% जो है वो 24 to 28 की पॉपुलेशन है, मतलब एज है। आने वाले 5 साल में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे टू प्रोड्यूस बिगेस्ट यंग लेबर मार्केट इन द वर्ल्ड। बट क्या बाकी हम उस पे काम कर रहे हैं या हम उस तरफ जा रहे हैं? शायद नहीं। क्यों? जब बात आती है पढ़ाई की, एजुकेशन की, तो बस एक ही चीज आती है कि पास होना है, मार्क्स लाने हैं, दैट्स ऑल। थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता हूं कि इंडियन एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस फॉरेन एजुकेशन जो आपको देती है वो एक आपको ह्यूमन बीइंग बनाती है, लाइफ में चीजों को फेस कैसे करना है, सेल्फ डिपेंड कैसे होना है, लाइफ को एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे जीना है, वो फॉरेन एजुकेशन ही सिखाती है। जब आप यहाँ से दूसरी कंट्री में जाते हो, वहां आपकी मम्मी नहीं होती, पापा नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, रिश्तेदार नहीं होते। वहां सारी चीजें हमें खुद करनी होती है ना। ये तो है नहीं मम्मी यहाँ पे कोरियर कर देगी, बेटा साग बनाया ले लो, रोटियां बनाई है कोरियर कर दी, नहीं ना। बात तो रोटियां भी खुद ही बनानी, टेढ़ी मेढ़ी जैसी बन जाए, कच्ची पक्की, ऐसा ही होता है ना। पर वो चीज हमें लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है। बिकॉज जब आप फॉरेन एजुकेशन में जाते हो, वहां पहुंचते हो, आप मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट को सीखते हो, कल्चरल थिंग सीखते हो, उस कंट्री की इकोनॉमी क्या है, वहां पर जॉब्स कैसी हैं, अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, फ्यूचरिस्टिक स्किल्स क्या हैं, वो चीज सीखते हो। पढ़ाई के साथ आप जॉब्स अपनी मैनेज करते हो, बिकॉज पार्ट टाइम जॉब आपको करनी होती है टू फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। बिकॉज वहां एक पैटर्न है, चाहे वो डोमेस्टिक स्टूडेंट है, चाहे वहां का इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इवन लोकल स्टूडेंट भी वहां पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो हमारा स्टूडेंट भी जाता है, वो पार्ट टाइम जॉब्स में एक्सपेंसेस निकालता है। तो जब आप यहाँ से वहां जाते हो तो सबसे बड़ा आपको सर सामना करना पड़ता है। अच्छा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, रिज्यूम भी बनाना पड़ेगा, ये तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। फिर क्या होता है, हम फोन करते हैं कैफे वाले को इंडिया में, मेरा ना एक रिज्यूम बना के जल्दी से मेल कर दो। यार रिज्यूम बनाने में 5 मिनट लगते हैं, बट दिक्कत ये है कि हमें वो कभी स्कूल में बनाना सिखाया नहीं गया। सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है स्कूल में, लीव एप्लीकेशन लिखना। वो भी आधे लोग सिंपल पेंसिल से लिख के सुबह टीचर को व्हाट्सएप कर देते हैं, मुझे फीवर हो गया। ऐसा ही होता है ना, एक ही चीज सीखते हैं हम बस, लीव एप्लीकेशन कैसे लिखनी है वो हमें अच्छे से आती है। क्यों? क्योंकि उस मक्कारी में तो हम नंबर बने यार, हमें कौन पीछे छोड़ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो चीज हमने सीखनी है ना तो वो स्कूल में सिखाई जाती है, बिकॉज क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जो सिर्फ एक चीज को पंप करता है। सिर्फ टीचर आता है, टॉपिक सुनाता है, दिमाग में पंप कर जाता है, आपको वो सारा पंप एग्जाम टाइम पे सारा निकालना होता है, शीटें काली कर देनी होती हैं, मार्क्स लाने होते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता। क्लासेस का सिस्टम भी तो यही है।
20 मिनट्स 30 मिनट्स की क्लास होती है, टीचर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है। जो पीछे बैठे हैं बैक बेंचर, उनके आगे समझ में ही नहीं आता, वो पीछे डिस्कस क्या कर रहे होते हैं, आज लंच में क्या लाया दिखा, अच्छा कल तूने फेसबुक पे वो फोटो डाली थी बड़ी सुंदर थी यार, उसमें 50 लाइक आए, मेरे वाले में 10 भी नहीं आए। ये डिस्कस हो रहा था, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एंगेजमेंट नहीं है। हमारी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट को एंगेज नहीं किया जाता। अभी 5 बच्चों को हमने खड़ा होने के लिए बोला कि आप बताइए, खड़े होइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे मुझे डर लग रहा है, कुछ कह रहे थे मुझे खड़ा नहीं होना। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, हमें क्लास में डराया जाता है कि हम अगर गलत जवाब दे देंगे, हमें खड़ा कर दिया तो टीचर हमें डांटेगा या हमें कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। यही होता है ना, हम स्टेज पे जाके स्पीच क्यों नहीं दे पाते? थॉट ऑफ द डे स्कूल में बुलाया जाता है, वो सिर्फ नाम के लिए होता है। क्लास में हम आंसर्स क्यों नहीं दे पाते? उसका रीजन यही है क्योंकि हमारे टीचर्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एंगेज होना नहीं सिखाता। टीचर सिर्फ और सिर्फ जो सिखाते हैं वो इतना सिखाते हैं कि मैंने टॉपिक तैयार कर लिया, आया पढ़ा दिया, बस मेरा काम खत्म। उसके बाद एग्जाम देना तो तुम्हारा काम है, टीचर का थोड़ी है। मैं खुद एग्जाम दे के टीचर बनाऊं तो मैं थोड़ी दूंगा। यही सारी चीजें। जब हम फॉरेन एजुकेशन में जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज सीखते हैं हम सेल्फ डिपेंडेंसी, अपनी चीजें कैसे मैनेज करना है, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करना है, उन एक्सपेंसेस को निकालना कैसे है, रिज्यूम कैसे बनाना है, जॉब इंटरव्यू कैसे फेस करना है। अब 12th का बच्चा है जो कनाडा जाता है या ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए सोचता है। उस टाइम पे हम लोग रिज्यूम बनाते हैं, पार्ट टाइम जॉब सर्च करते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स का पता करते हैं, वहां जाके हम इंटरव्यू देते हैं। तो फियर फैक्टर खत्म होगा, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी, चीजों को अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिकॉज़ फॉरेन एजुकेशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। आप वहां असाइनमेंट्स बनाते हो, ऐसे ही आपको बोल दिया जाएगा क्लास में कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है, क्योंकि उसके मार्क्स हैं। हाँ, एग्जाम के मार्क्स नहीं है कि आप 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा, रट के तोते की तरह शीटें खाली करने के बाद दे दिया और पास हो गए, ऐसा नहीं है। वहां मार्क्स फॉरेन एजुकेशन में सिर्फ 25% वेटेज रखते हैं। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, सिर्फ 25% मार्क्स का ही रिटन एग्जाम होता है। 75 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन, आपके असाइनमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सारी चीजों का डिफरेंस है। और सबसे बड़ा मिथ जो है वो बच्चों को इसलिए डरा दिया जाता है कि फॉरेन एजुकेशन तो बहुत महंगी है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। फॉरेन एजुकेशन हमारे इंडियन एजुकेशन से 20% सस्ती है। क्यों? हमें एक एवरेज कॉस्ट लगाएं, अगर कोई बच्चा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर बीटेक करने चाहता है, उसकी ऑन एन एवरेज ईयरली फीस है 5 to 7 लाख रुपए। उसके बाद उसके जो लिविंग एक्सपेंसेस है, वहां कोई पार्ट टाइम जॉब तो कर नहीं रहा ना, हमारे इंडिया में हम लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके 2 से 2.5 लाख रुपए जो हैं वो लिविंग एक्सपेंसेस। तो 8 से 10 लाख रुपए ईयरली कॉस्ट आती है इंडिया में भी एक एजुकेशन करने की, अगर अच्छे कॉलेज से करते हैं। अगर बरेली कॉलेज से करती है तो वो तो कोई भी कर देगा। अब 8 से 10 लाख रुपए 4 साल की बैचलर्स के लिए हम दे रहे हैं। 40 लाख रुपीस इंडिया में भी हम खर्च करते हैं, जाने अनजाने में, चाहे थोड़ी थोड़ी करके दे रहे हैं, देते हैं। वही फॉरेन एजुकेशन में इनिशियली आप 1 ईयर की फीस भरते हो, 7-8 लाख रुपीस किसी भी कॉलेज की फीस आती है ईयरली। और सबसे बड़ा डिफरेंस वहां 2 इयर्स स्किल्स प्रोग्राम्स होते हैं, डिप्लोमा या डिग्री 3 इयर्स की होती है, 4 इयर्स की होती है। बट आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यू हैव टू क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एनालिस्ट बनना चाहते हो, डाटा साइंस में जाना चाहते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहते हो, नेटवर्किंग करना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो। पहले दिन से क्लियर होगा। यहाँ नहीं कि हम बीटेक कर रहे हैं 4 साल, लास्ट के 2 इयर्स में हमें स्पेशलाइजेशन बताई जाएगी कि बेटा तूने बीटेक 2 साल तो मौज मस्ती कर ली, अब तेरे पढ़ने के दिन है, अब तू बीटेक में बता क्या कंप्यूटर साइंस में क्या करेगा। सॉफ्टवेयर में जाएगा, हार्डवेयर में जाएगा, नेटवर्किंग में जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाएगा,
वो लास्ट के 2 इयर्स में पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ पर स्किल एजुकेशन का मतलब होता है कि जो स्किल में आप बेस्ट हैं उसको आप नरिश करते हो। इट डजंट मीन गेटिंग अ डिग्री, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा। जब आप जॉब के लिए जाते हो, यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे होंगे जो जॉब करते होंगे, अगर आप प्राइवेट जॉब में देखें या किसी भी एमएनसी में जॉब के लिए देखें, जिस दिन आप जॉब के लिए जाते हो आपसे कोई मार्क्स नहीं पूछता, आपसे कोई डिग्री नहीं पूछता, आपसे सिर्फ ये पूछता है कि मैंने ये जॉब वैकेंसी निकाली है, ये कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। अब मैंने डिग्री बीकॉम की है, बीकॉम करने के बाद अगर मैं अकाउंटेंट की जॉब जा रहा हूँ, मुझे टैली नहीं आती, कंप्यूटर नहीं चलाना आता, चाहे मेरी एमकॉम भी हो, मुझे कोई जॉब नहीं देगा। एट द एंड स्किल ही काम आएगी और स्किल मैटर करती है। तो इसीलिए फॉरेन एजुकेशन का ट्रेंड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर हम साउथ की बात करें, आज हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी एमएनसीज में, बड़ी-बड़ी कंपनीज में साउथ के ही क्यों इतने एग्जीक्यूटिव, एचआर, मैनेजर क्यों हैं? वो इसीलिए हैं बिकॉज वो ट्रेंड हमसे आज 20 साल पहले अपना चुके थे। आज हर बच्चा को साउथ में, चाहे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, इवन आप गुजरात में भी देख लीजिए, जितने भी टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं यूएस में, जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज की सीईओ है, वो साउथ के क्यों हैं? बिकॉज वो पहले ही मास्टर्स के लिए और फॉरेन एजुकेशन का ट्रेंड अपना चुके हैं। तो अगर हमें लाइफ में 10 कदम आगे रहना है तो ऑब्वियसली फॉरेन एजुकेशन की हेल्प है।